हेलो एवरीवन। तो ये सीरीज़ का पार्ट 6 है और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम 5 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो चैनल पे अपलोडेड है, आप उन्हें जाके भी देखिए तो ये वाले टॉपिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप कहेंगे अब ये वाली चीज़ तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन आज इससे बेस एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। पहले हम सीखेंगे LCM और HCF कैसे निकालते हैं, नॉर्मल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। फिर उसके बाद हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे एक तरीके से और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबको पता है कि क्या होता है, एक बार सीख लेते हैं दोबारा से। जैसे हमें HCF निकालना होता है तो HCF हमें 6 और 20 का निकालना है। तो मैंने क्या किया, 6 के मैंने फैक्टर्स निकाले कि 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं 2 into 3 और 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 into 5 into 2। ठीक है, तो अब HCF के लिए अपन क्या करते थे कि जो कॉमन होता था दोनों में से उसका एक पेयर ले लेते थे और वही उसका HCF हो जाता था। ठीक है ना, जैसे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये एक पेयर ले लिया और इसको एक बार लिख लिया और यही इसका HCF है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 होता तो इसका एक ऐसे सर्कल बनाते और एक पेयर यहाँ पे भी ले लेते तो इंटू 3 करके 6 हो जाता, तब उस केस में आंसर। ठीक है, अभी एक ही चीज़ कॉमन है तो वही हमने एक बाहर निकाल ली। तो ये तो था सिंपल HCF कैसे निकालते हैं हम। HCF बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो अब जाके हम सीखेंगे, जनरल डेफिनेशन सीखेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन सीख लेते हैं, उसके बाद उस डेफिनेशन पे आएंगे। अब LCM इज़ व्हाट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देख लेते हैं LCM कैसे निकालते हैं, ये बहुत ईजी है। LCM निकालने के लिए हम कंटिन्यूस डिवीजन मेथड करते थे जो हम 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल वही। तो 6 और 20 का अगर हम निकालेंगे तो 2 3 6, 2 1 2, 0, 10 हो गया, 2 3 एज इट इज़, 2 5 10, 3 1 3, 5 एज इट इज़, 5 1 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं तो वो LCM होता है। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ आती होगी पहले से, HCF और LCM निकालना। तो अब जो फॉर्मूला हम देखने वाले हैं वो ये फॉर्मूला है। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B, अगर कोई 2 इंटीजर A और B के लिए, तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि HCF इंटू LCM करोगे तो आपको उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला सही बोल रहा है। तो अगर मैं HCF इंटू LCM करूँ तो इस वाले क्वेश्चन का HCF आया था 2 और LCM आया था 60। ठीक है, तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 120। अब RHS देख लेते हैं। RHS में वो क्या बोल रहा है कि पहले नंबर का दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो हमें पता है कि क्वेश्चन में 2 ही नंबर दिए हुए थे 6 और 20, तो ठीक है इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 और 20 का, तो ये भी 120 आया। तो हम देख रहे हैं कि LHS और RHS क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो अब इससे हमें समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है और ये एप्लीकेबल हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो बोर्ड्स में आपसे या तो सिंपल ऐसे वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको LCM और HCF निकालना होगा, लेकिन जनरली तो जो आजकल का ट्रेंड है क्वेश्चन आने का, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसमें 4 चीज़ें अननोन है, 4 क्वांटिटी अननोन है, तो वो 3 की आपको वैल्यू दे देगा और एक अननोन रखेगा जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ जाता है ये 1 और 2 मार्क का। तो इस वाले पोर्शन से हमें एक ये वाला फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम एक डेफिनेशन सीखते हैं जो कि HCF और LCM की है, जो NCERT में दी हुई है। मोस्टली बच्चों को समझ में नहीं आती है क्योंकि हमें वो बचपन वाला ही चीज़ें पता होती है कि कैसे HCF और LCM निकलता है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट पेपर पैटर्न आया है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में डाल के पूछ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। NCERT की जो डेफिनेशन दी हुई है तो वो चीज़ आनी चाहिए, इसीलिए मैं ये डेफिनेशन आपको बता देती हूँ कि क्या है ये। तो ये अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो क्या बोलता है कि HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन नंबर। तो स्मॉलेस्ट पार बोल रहा है, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, हम अपना प्रीवियस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी से समझेंगे कि 2 into 3 में तो ये सिंप्लीफाइड ही है, तो इसे मैं कुछ नहीं लिख सकती क्योंकि रिपीट नहीं हो रही हैं चीज़ें।
लेकिन अगर इसका फैक्टर देखूँ 20 का, तो इसमें 2 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 5 को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखते हैं, दोबारा से जाते हैं उस पर। बोल रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी नंबर हैं वो सारे प्राइम नंबर है, क्योंकि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर ही होंगे। तो 2, 3, 5 तीनों प्राइम है। उसने बोला स्मॉलेस्ट पावर, तो अगर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में अगर मैं देखूँ तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2 की पावर 1। तो यही बोल रहा है कि दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर को आपको पिक करना है, वही आपका HCF होगा। तो मुझे लगता है आप ये डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एक और चीज़ समझते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 और होता तो उस 3 को भी हम लेते, जो जो कॉमन है उसकी वो वाली सबसे छोटी पावर को लेते हुए और फिर उसको प्रोडक्ट करके लिख देते हैं। तो वो डेफिनेशन में यही बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा HCF। अब देख लेते हैं LCM क्या बोल रहा है। LCM की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। ये बोल रहा है ग्रेटेस्ट पावर की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं ज़रा। अभी हमने LCM इसे कंटिन्यूस डिवीजन मेथड से किया, तो हमने क्या किया, सारे सबका, जैसे 2 का अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 2 की पावर 2 लिख लेती हूँ, क्योंकि 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो मैं सबकी हाईएस्ट पावर ले रही हूँ। जैसे यहाँ तो मैं लीस्ट ले रही थी, छोटी पावर ले रही थी, लेकिन यहाँ पे मैं सबकी हाईएस्ट पावर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, मतलब मैंने 4 ले लिया, इधर 3 है सबसे बड़ी पावर, तो वो ले ली, और 5 ले लिया, तो तब जाके वो LCM लगा। तो अब दोबारा से एक बार डेफिनेशन पे चलते हैं और सीखते हैं कि क्या ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट पावर पे हमें फोकस करना है। तो मुझे लगता है आपको ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एक मार्क में वो पूछ सकता है कि ये डेफिनेशन LCM की है या HCF की है, क्योंकि बच्चे जनरली क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जबकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या आ रहा है, स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, जबकि यहाँ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे आ रहा है ग्रेटेस्ट पावर। तो बच्चे इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और ये स्किप कर देते हैं इस वाले पोर्शन को। तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि वो किस सेंस में समझाना चाह रहा है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम इसके मेथड पर ध्यान देते हैं, इतनी टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जाते, क्योंकि हम 10th में हैं। तो अब इस पर हम फोकस, अब हमें ये चीज़ समझ में आ सकती है कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ नहीं है, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बाकी जब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझ लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच में हमें HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो HCF के लिए हमें पता है कि हमें फैक्टर्स मल्टीपल फॉर्म में लिख देने होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 6 2 × 3 हो गया, 72 को लिखा जा सकता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 120 को ऐसे हम खोल देंगे। तो ये चीज़ निकालना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है कि HCF में हम क्या करते हैं, कॉमन जो तीनों में है, क्योंकि 3 है तो तीनों में वो नंबर जो कॉमन है उसका एक पेयर बाहर निकाल लेंगे। तो 2 तीनों में आ रहा है तो एक बार 2 निकाल लिया, और ऐसे ही 3 तीनों में आ रहा है, 3 3 3 ये निकाल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 2, लेकिन ऊपर वाले में तो नहीं आ रहा है ना। तो ऐसा नंबर लेना है जो तीनों में आ रहा हो, कॉमन हो, तीनों के लिए हो। तो इस बार ये वाला 2 नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला लेंगे, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। तो इसका जो HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं LCM की। LCM में हम क्या करेंगे, वही फिर से कंटिन्यूस डिवीजन मेथड करेंगे। 6 72 120 का इसे करेंगे 2 3 × 6, 2 से 36 टाइम्स कटेगा 72, 2 6 × 12 0, फिर 2 3 एज इट इज़, 2 1 × 2, 2 8 × 16, 2 3 × 6 0, 2 से 3 तो नहीं कटेगा, 2 9 × 18, 2 1 × 2, 2 5 × 15, फिर 3 पे आ जाते हैं, 3 1 × 3, 3 3 × 9, 3 5 × 15, 3 1 × 3, 1 एज इट इज़, 3 1 × 3, 5 नहीं कटेगा 3 के टेबल से। अब बात करते हैं 5 की, तो ये हो जाएगा 1 1। तो अब हम क्या करते हैं, इन सब का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा LCM आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो HCF आ गया 6 और LCM आ गया 360। ठीक है, अब ज़रा, तो अब ये जो हमने पहले अभी एक फॉर्मूला देखा था, उसको ज़रा इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये उस पर भी वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल हमने क्या किया, 3 नंबर्स ले लिए, उनका प्रोडक्ट ले लिया और इक्वल टू LCM × HCF किया।
तो A इंटू बी इंटू सी, मतलब जो क्वेश्चन में 3 नंबर्स दिए हुए थे ये वाले 6, 72 और 120, उनका मैंने तीनों का प्रोडक्ट किया तो ये आ जाएगा 51840। और जब हम LCM इंटू HCF करेंगे, HCF इज 6 एंड LCM इज 360, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2160। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब हम एक कंक्लूजन नोट पे समझ सकते हैं, सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF इनटू LCM। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है जो हमने अभी पीछे सीखा था, वो फॉर्मूला केवल 2 नंबर के लिए ही एप्लीकेबल है। आप 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर के लिए आप नहीं लगा सकते, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज के लेक्चर में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।